Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is chapter number 2, The Ransom of Red Chief, a very thrilling and adventurous story of your textbook, New Oxford Modern English Book 6. और आज हम इसकी समरी करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने के बाद। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कॉपी पेंसिल हाथ में ले लीजिए ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने पास इसको नोट डाउन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। The short story The Ransom of Red Chief is written by O. Henry, who was known for his comical stories. हमें इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट करना होता है कि स्टोरी किसने लिखी है, उनका नाम बता दिया और वो किस टाइप की स्टोरीज लिखते हैं। Just like other stories of O. Henry, this story is also full of thrill and twist and unexpected endings. यानी ये एक एडवेंचरस स्टोरी है जिसके अंदर हमें जो सस्पेंस से भरपूर है और हमें इसकी एंडिंग्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मिलती हैं। It progresses in a light and fun way, but the end is very surprising. ठीक है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता जिस तरह से इसकी एंडिंग हुई है। It begins when two men, Bill and Sam, need some money desperately. अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने जो ये समरी लिखी है ये प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखी है, पास्ट टेंस में नहीं लिखी है, एज इफ ये अभी जो है वो स्टोरी हैपन हो रही है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं भी पास्ट टेंस यूज़ नहीं करना। Actually, they had $600 and need 200 more to work on an illegal project. They decide to kidnap a child, then they choose the town of Summit for execution of their plan. Because it was overcrowded and the chance of getting caught was unlikely. तो दो लोगों को ज़रूरत होती है कुछ पैसों की एक इलीगल प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए, और वो इसके लिए सोचते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो $600 मौजूद हैं और हमें $2000 मज़ीद चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बच्चे को उठा लेते हैं एक ऐसी जगह से जो ओवर क्राउडेड हो, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों तो किसी को पता भी ना चले। ठीक है, तो वो ऐसा ही सोचते हैं। दे सिलेक्ट द सन ऑफ Ebenezer Dorset, who was filthy rich and can pay the money as a ransom for the release of his son. तो वो ये भी सोच लेते हैं कि हमें किसको चूज़ करना चाहिए। तो वो एक जो है वो ऐसी जगह पर जाते हैं, ऐसे टाउन में जहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन है, और वहाँ पर भी एक ऐसे आदमी को चूज़ करते हैं जो काफ़ी रिच है और तावान के तौर पर मनी दे सकता है। ठीक है, अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए। They succeed in bringing the 10-year-old to a cave in the mountain, but unlike their expectations, he starts to enjoy being kidnapped. यहाँ बिल्कुल उल्टा होना शुरू हो जाता है। जिस बच्चे को वो किडनैप करते हैं वो परेशान होने के बजाय खुश होने लगता है, जैसे कि उसकी तो कोई जो है वो वेकेशंस उसको मिल गई हों। Plays pranks, become a troublemaker and does not let the kidnappers sleep at night. वो इस हद तक ट्रबल मेकर बन जाता है कि किडनैपर्स को रात भर सोने भी नहीं देता, उनकी रातों की नींदें उड़ा देता है। The next day they inquires about the situation, but unexpectedly no sign of disturbance can be seen in search of the kid. फिर वो अगली सुबह ये तलाश करने के लिए निकलते हैं कि बच्चे की तलाश में लोगों का क्या हाल है, क्या लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनकी जो है वो उम्मीदों के बरखिलाफ सुकून होता है, काम एंड क्वाइट वहाँ पर माहौल होता है, और ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि जहाँ जिस इलाके से उन्होंने बच्चे को उठाया है वहाँ पर कोई बच्चा अगवा हो गया है। वरना किसी एक बच्चे के अगवा होने पर जो है मोहल्ले के अंदर किस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल होता है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑन द अदर हैंड द बॉय कीप्स बॉदरिंग देम। दे डिसाइड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेंसम एंड पोस्ट अ लेटर टू डॉर्सेट। वो डिसाइड करते हैं कि हम ना रेंसम $2000 से 1500 कर देते हैं, और फिर वो एक लेटर लिखते हैं उसके फादर को विद द एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस वेयर द रेंसम शुड बी केप्ट। ये भी बताते हैं कि कब और कहाँ पैसा लेकर आना है। तो भाई यहाँ तक तो सब ठीक था, बट आगे क्या होता है। बिल इज सो एनॉयड दैट ही डिसाइड्स टू रिटर्न द चाइल्ड विदाउट रिसीविंग एनी मनी। तो उनमें से जो एक साथी होता है ना, वो बच्चे की हरकतों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो कहता है कि भाई भाड़ में जाए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, हम इस बच्चे को वापस करके आएंगे, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। बट सैम जो उसका साथी होता है कम्फर्ट्स हिम दैट ही नीड्स टू बी अ लिटिल पेशेंट। देन दे वेट फॉर एन आंसर फ्रॉम डॉर्सेट। लेकिन उसका साथी उसको तसल्ली देता है, परेशान नहीं हो, हम बहुत जल्द जो है ना रैंसम रिसीव करके इस बच्चे को उसके हवाले कर देंगे, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। और फिर वो डॉर्सेट को जो उन्होंने लेटर लिखा होता है उसके आंसर का वेट करने लगते हैं। आफ्टर वाइल दे रिसीव अ नोट विच सेज दैट द रैंसम दे डिमांडेड वाज टू हाई।
उनको क्या जवाब मिलता है कि जो तावान आपने मांगा है इस बच्चे को वापस करने का वो बहुत ज़्यादा है, और उल्टा ही प्रपोज टू टेक $250 टू टेक जॉनी बैक। वो कहता है कि भाई बच्चे को आप अपने पास ही रखें, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। अगर आप मुझे बच्चा वाकई वापस करना चाहते हैं तो आप मुझे $250 देंगे, यानी $250 के बदले अब मैं बच्चे को वापस लूँगा, ना कि आपको मैं कोई मनी दे रहा हूँ बच्चे को वापस करने के लिए। यानी उनको बच्चा चाहिए ही नहीं वापस। वो सुकून का सांस लिए बैठे हैं कि अच्छा हुआ बच्चा अगवा हो गया, जान छूटी इस शरारती बच्चे से। दे अग्री एंड डू एज डायरेक्टेड व्हेन दे डिसाइड टू रिटर्न आफ्टर हैंडिंग ओवर जॉनी एंड मनी टू डॉसेट। जॉनी क्लिंग्स टू बिल्स लेग बट हिज फादर्स पुल हिम अवे। और उल्टा क्या होता है, जब वो जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए जो पैसा लेने के लिए बच्चे को लेकर आए होते हैं, वो बच्चा और पैसा देकर अपनी जान छुड़ाते हैं, तो जो बच्चा जॉनी होता है वो बिल के पाँव में लटक जाता है। बिल अपनी मुश्किल से जान छुड़ाता है, उसका जो बाप होता है वो अपने बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ता है। यानी बच्चा भी चोरों के पास ही रहना चाहता है, वो अपना घर वापस आना ही नहीं चाहता। Both the kidnappers run as fast as far as they could। और यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड इट। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।